सरकार नहीं जागती है तो शायद हमें और कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। आप हमेशा ऑपोजिशन के ऊपर ही सवाल पूछते हैं, पावर में जो है उसे सवाल नहीं पूछते हैं। जो भी है रुख क्लियर दिखा देंगे, जो भी इलेक्शन जो होना है 2022 में। अभी मैं बेजिंग के साथ बैठा हूँ, इनका नाम श्री सुंदर नेगी है। ये मतलब रारंग संघर्ष समिति जो है उसके उपाध्यक्ष हैं। ही इज़ क्वाइट एक्टिव और इनकी वजह से ही जो कैंपेन है नो मीन्स नो का काफ़ी एक्टिवली जो मतलब ऑन रहता है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मेरा सवाल इनसे एक सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है वो सवाल नहीं पूछते हैं जो पावर में है, आप हमेशा ऑपोजिशन के ऊपर ही सवाल पूछते हैं, पावर में जो है उसे सवाल नहीं पूछते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्या आप सवाल पूछेंगे कि आज तक पूछा ही नहीं है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व दूसरे लोग इसमें एक्टिवली बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने जैसा आपने कहा कि हमने इलेक्शन के दौरान भी ऑब्जर्व करा है कि उनके कार्यकर्ता व कई प्रमुख लोग ये कह रहे हैं कि हमने सरकार से सवाल नहीं पूछा है और हम सिर्फ अपोजिशन से ही सवाल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा इंटरेक्शन हुआ है, हमारा इंटरेक्शन अभी तक कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बहुत ही कम हुआ है। पर्सनली मेरा तो अभी तक नहीं हुआ है। हमने जितने बार भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, 2 बार अभी तक हमारा इंटरेक्शन सूरज नेगी से हुआ है। दोनों बार ही हमने ज्ञापन दिया है बाकायदा। उस टाइम हमारे साथ 20 से 25 यूथ थे। सबसे पहला इंटरेक्शन हमारा रारंग पंचायत के रेस्ट हाउस में हुआ था सूरज नेगी जी के साथ। उस टाइम भी हमने उनको एक छोटा सा ज्ञापन दिया था जो हमने खुद ने लिखा था यूथ की तरफ से। सभी जो क्लब थे उन्होंने उस पर साइन व मोर लगाए थे, उस दिन दिया। उसके बाद जब सूरज नेगी जी अब मंडी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार पर आए थे तो उस दिन भी हमने उन्हें ज्ञापन दिया था। बाकी जो अफेक्टेड पंचायतों से भी उन्हें सवाल गया था, लेकिन कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि से हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ। खासकर मेरा पर्सनली तो नहीं हुआ, लेकिन रारंग के यूथ का उनसे हुआ था तो उन्होंने भी उनसे सवाल करा था कि इस पे उनका क्या विचार है। तो मतलब अभी तक मतलब रिस्पांस नहीं आ रहा है। जो मतलब गवर्नमेंट होती है तो वही सब कुछ कर सकती है, तो आगे का रुख कैसा रहेगा? तो कुछ ना कुछ एक्ट तो होना चाहिए। इलेक्शन नियर बाय है तो अगर वो सचमुच से मतलब सीरियस नहीं है, अब तक मतलब अगर सूरज नेगी जी को 2 बार कहा गया तो उनका कुछ ना कुछ रिएक्शन तो आना चाहिए था ना। इवन मतलब मुझे तो यहाँ तक मालूम पड़ा है कि किसी तरह का एक्नॉलेजमेंट तक नहीं मिला है। जितने सारे ज्ञापन जा चुके हैं वहाँ पे, तो आगे का रुख कैसा रहेगा अगर इसी तरीके की चीज़ रहेगी? तो जैसे आपने जो अभी सत्ता में हमारे राज्य सरकार है उसमें हमारे यहाँ से सूरज नेगी जी और तेजवन नेगी जी हैं, तो तेजवन नेगी से हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ। सूरज नेगी जी ने हमें यही कहा था कि आप हमें ज्ञापन दें तो हम आगे पहुंचाएंगे। तो हम बाकायदा उनको भी ज्ञापन सौंप चुके हैं, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कुछ ना कुछ इसका रिप्लाई लाएंगे। और जैसा आपने पूछा कि आगे आने वाले समय में आप इसे किस तरह से देखते हैं, तो जैसा कि अभी मंडी लोकसभा उपचुनाव में सभी ने देखा है कि हमारे 3 ग्राम सभाओं से 3 पंचायतों से इलेक्शन बॉयकॉट हुआ। पूरे किन्नौर से 1000 से ऊपर नोटा आए। तो अगर ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो शायद हमें और कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है और इन सब का खामियाजा दोनों ही पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और इस तरफ भी कहीं ना कहीं हमें दोनों ही पार्टी की उदासीनता ही हमें इस तरफ धकेल रही है। लोग इस चीज़ पे विचार नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और प्रमुख प्रतिनिधि हैं उन्हें इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर क्यों पंचायतें इलेक्शन बॉयकॉट कर रही है और आखिर क्यों लोग नोटा कर रहे हैं। और कई लोग तो इंडिविजुअल लेवल पर भी इलेक्शन बॉयकॉट किया है कई लोगों ने, वो चीज़ें तो रिकॉर्ड में अभी आई भी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि अभी आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है उससे पहले ही कुछ इस पर पुख्ता कार्य हो, जंगी ठोपन कैंसिल हो और जो किन्नौर में हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं अंधाधुन उन पर विचार हो। नहीं तो शायद खामियाजा इससे बुरा होगा और इससे फाइनली ठेस हमारे लोकतंत्र को ही पहुंचेगा। हम भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि दोनों ही पार्टी इस पर विचार करें और एक सही निर्णय पर आए। तो देखा आपने कि मतलब हर जगह से जो है यहाँ पे भी मतलब इंटरेक्शन हुआ है। बीजेपी के साथ इंटरेक्शन हुआ है काफ़ी दफ़ा इनका, लेकिन कांग्रेस के साथ इंटरेक्शन कम रहा है।
ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। सून एड्रेस कर दें तो भला रहेगा, नहीं तो शायद फिर दोबारा क्लेम किया जाएगा कि यूथ कुछ अलग कदम उठा रहा है। मजबूर होकर असहाय इंसान, जब आपकी अस्मिता पे बात आएगी, जब आपके मतलब एग्जिस्ट होने पे बात आएगी, तो कैसे कदम उठाएंगे तो आप तो ये जान ही सकते हैं। बीडीसी मेंबर हैं, ठीक है, बीडीसी से आते हैं आप, रारंग अकपा से आते हैं, तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? हाइडल प्रोजेक्ट को अटेंशन क्यों नहीं पे किया जा रहा है? जैसे कई बार हमने पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा या जितने भी वहाँ के जो संघर्ष समिति के अध्यक्ष वगैरह है उनके द्वारा 2013 से ज्ञापन जाते रहा है। ये कह रहे हैं हमारे जो बड़े लोग हैं, जब से हम एक्टिव हुए हैं या हमने जब ये कार्रवाई को संभाला है, तब से हमने कई जगह पे हमने अपने हाथों द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा है। और जैसे छठा विधायक के हमारे यहाँ पे मीटिंग हुआ था ट्राइबल ऑफिस में, वहाँ पर भी सतपाल सिंह सत्ती जी आए थे, अध्यक्ष छठा विधायक के, उनको भी हमने ये क्वेश्चन पुटअप किया था। और उसके बाद 20 तारीख को, नवंबर 20 तारीख को जो पीओ में जब सीएम साहब आए थे, उस वक्त भी हमने ज्ञापन उनको सौंपा था। इतना कुछ होने के बाद भी सरकार का रुख इस ओर बिल्कुल नहीं लग रहा है हमें। तो एज ए बीडीसी मेंबर आप मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसका मतलब आपका किस तरह का मतलब रिस्पांस रहेगा अगर ज्ञापन का जवाब नहीं आ रहा है वहाँ से? अगर ऐसा ही सरकार का रुख रहा, अगर इस तरह से ही हमें ज्ञापन का उत्तर नहीं मिलता रहा, तो हम अपनी तरफ से सरकार से ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हम अपना जो भी है रुख क्लियर दिखा देंगे। जो भी इलेक्शन जो होना है 2022 में विधानसभा का, उसमें हमारा भागीदारी पूरा बढ़ चढ़ कर रहेगा। अच्छा, मतलब आपका एक्टिव रहोगे इलेक्शन के दौरान? पूरा एक्टिव रहेंगे जी हम लोग। तो देखा आप लोगों ने, बार बार ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी किसी तरीके का जवाब ना आना, तो इसे हम क्या माने कि सरकार किसी भी तरीके से इस इशू को लेकर सीरियस नहीं है? प्राइमा फेसिया तो यही कहता है कि सचमुच सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर सीरियस होता तो इन ज्ञापनों का जो एक्नॉलेजमेंट है वो तो आ जाता, कम से कम अभी तक आया नहीं है। तो फ्यूचर में किस तरह का इसका रुख रहेगा, दैट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस प्लेस कि यार बहुत कुछ होने वाला है, आने वाला फ्यूचर टफ रहने वाला है। तो जो सरकार जो अभी पावर में है, तो उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा चीज़ों को, नहीं तो शायद चीज़ें मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिंपल वर्ड्स में उलटफेर होने का चांस मैक्सिमम रहेगा। इसके अलावा जियालाल जी कुछ युवा साथियों के साथ ओडिशा दौरे पर हैं ऑन देयर ओन एक्सपेंस। कारण अगर राष्ट्रीय लेवल पर जनजातीय मुद्दों को उठाना है तो देश की जनजातियों को इकट्ठा होना ही पड़ेगा। जय किन्नौर, जय हिमाचल। किन्नौर जिला है, वहाँ से संबंध रखता हूँ। मेरा नाम जियालाल नेगी है। तो हम लोग भी जो है एक आदिवासी है, आदिवासी क्षेत्र से आए हैं। हाँ, हम लोगों का जो इलाका है पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, इसमें हम लोग आते हैं। हमारे यहाँ पे भी जो है FRA में काफ़ी काम चल रहा है, पर हम लोग यहाँ पे जो है वसुंधरा के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। हम लोगों को यहाँ 1-2 दिन में जो थोड़ा सा सीखने को मिला है, उसमें हमने ये देखा है कि आप लोगों के यहाँ पे कम्युनिटी राइट्स के बारे में बहुत जागरूकता है। आप लोगों ने जो कल हमने पट्टे भी देखे कि आप लोगों को मिल रहा है, तो इस तरह का अभी तक हमारे ज़िला में या हमारे यहाँ पे कम्युनिटी राइट्स के कोई पट्टे नहीं मिले हैं।